ये अंदर का चरित्र अलग है। गिरिराज सिंह के उस ट्वीट को यहाँ पर कोट कर दिया जो उन्होंने नहीं, ये मैं शुरू से कह रहा हूँ। ठीक है, आप शुरू से करें, लेकिन राजेश जी भी हमारे साथ हैं। राजेश जी ये कह रहे हैं कि भारतीय राजनीति में अब कंपटीशन है ये साबित करने की कि कौन कितना बड़ा सनातनी है। क्या आपको भी लगता है कि वाकई 2024 का सबसे बड़ा मैनिफेस्टो, या मैं इसको और रिफाइन करूं कि भगवान ही 2024 का मैनिफेस्टो है, इन सब चीजों को देखते हुए, इन सब नेताओं को देखते हुए? कोई 22 जनवरी को शिव मंदिर जा रहा है, कोई काली मंदिर जा रहा है, कोई राम मंदिर जा रहा है। भाई देखिए, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा मुसीबत हो गई है। आप सब लोग बैठे हुए हैं, आप जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। जी माइक ऊपर कर लीजिए। हाँ, ऑन है, ऑन है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी, पहुंच रही होगी। मेरे लिए हो गई बहुत भारी मुसीबत, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है पार्टी प्रवक्ता है कांग्रेस के हैं, वो भारतीय जनता पार्टी, कौन पार्टी प्रवक्ता हैं और कौन तटस्थ विश्लेषक हैं, अब ये पता करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं जो कुछ कहूँगा आप उसको उसी तरह से तौलेंगे कि ये किसके पक्ष में बात कर रहा है, किसके विपक्ष में बात कर रहा है। अब मैं इससे हट के जरा 1 मिनट अपनी बात कहना चाहता हूँ। आज मैं इस राम मंदिर जहाँ बन रहा है वहाँ के दर्शन करने गया था। इससे पहले जब डिमोलिशन हुआ था 1994 में मैं वहाँ आया था, उसके बाद आज आया हूँ। वहाँ मैंने देखा जो मजदूर मूर्तियाँ बना रहे हैं, जो घिस रहे हैं, जो मूर्तियों को तराश रहे हैं, उनके फेफड़ों का क्या हाल होता है ये किसी की चिंता की बात नहीं है। राजस्थान में क्या बोलते हैं उसको, सिलिकोसिस, उस बीमारी से मर रहे हैं वो लोग, उनके हमारी विमर्श नहीं हो रहा है। कौन अयोध्या में आया है राजनेता, कौन नहीं आएगा, इससे तय होगा कि भारतीय गणराज्य का काम कैसे चलेगा। आप पूजा करें, आप आराधना करें, लेकिन इससे तय करेंगे कि कौन देशद्रोही है, कौन देशद्रोही नहीं है, कौन रामद्रोही है, कोई सनातनी नहीं है। ये इस भारतीय गणराज्य का हाल हो गया है। माफ कीजिए, मैं राजनेता की तरह बात नहीं करना चाहता था, मैं भाषण नहीं देना चाहता था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग भक्ति करते हैं, राम का नाम लेते हुए कान छूते हैं, लेकिन क्या हम उन मजदूरों का जो ये राम के मंदिर को बना रहे हैं, उनकी बीमारी, गरीबी, जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलता है पैंडेमिक में मजदूर, वो हमारी चिंता में है या नहीं है? ठीक है, हम चिंता किसकी कर रहे हैं? ठीक है, ये मुझे राजेश जी, अब मेरे सवाल पे आता हूं मैं। एक मिनट आप बोल दीजिएगा। राजेश जी, मेरा सवाल अभी आपने बोला, लेकिन मेरे सवाल का आंसर नहीं आया। ये सब भगवान की शरण में जा रहे हैं, यानी जो बात यहाँ पर संगीत रागी ने कही कि भारतीय राजनीति में कंपटीशन शुरू हो चुका है अपने आप को सबसे बड़ा सनातनी बताने का, क्योंकि 22 जनवरी को उनको लग रहा है कि बीजेपी उनको सनातन विरोधी अगर ठहरा देगी तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। देखिए, अभी इसका असर ज्यादा दिख रहा है, लेकिन ये भारत में राजनीति और धर्म का जो एक दूसरे पर साया था वो बाल गंगाधर तिलक के जमाने से हुआ था। उन्होंने जो है गणपति बप्पा मोरिया के जुलूस निकाल करके और भारतीयों को आजादी की लड़ाई में खींचा था। मैं 1 मिनट यहाँ, शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कुछ कहा था। आपको याद होगा जब 1991 का लोकसभा चुनाव हुआ था, तब राजीव गांधी ने अयोध्या से अपने चुनाव का प्रचार शुरू किया था और ये कहा था कि हम राम राज्य लाएंगे। उन्होंने शिलान्यास करवाया। ये कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो धर्म और राजनीति का घालमेल करने में पीछे नहीं रही है, चाहे वो मजबूरी कह लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का विजन है, वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विजन है कि भारत को नेहरूवादी उस परंपरा से निकाल के और हिंदूवादी तरफ ले जाएं। इस वजह से आज जो कुछ आप देख रहे हैं धर्म और राजनीति का घालमेल, इसी वजह से हो रहा है। तो बताइए भैया विनोद जी, आप तो धर्म और राजनीति का घालमेल खुद ही कर रहे हैं, दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। अभी छात्रों की बात कर रहे थे आप, और राजनीति में घालमेल आपने किया। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम आचार्य जी को, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के हमारे जो सो कॉल साथी हैं, यही पूछना चाहते हैं, धर्म के मर्म को समझिए। क्या कहता है वो? आप क्या कहता है? एक पार्टी के पक्षकार के रूप में, 1 मिनट, जो जयसवाल जी ने बात सर बताइए। मैं बता रहा हूँ, जो उसके सवाल हैं, जो उसके अधिकार हैं, जो उसकी मांगे हैं, उसको सिरे से खारिज करने का काम करेंगे। वो कोई भी सवाल जो आपके पद पे जिम्मेदारी पूर्ण आते हैं, आप उसको बदनाम करने का बात करेंगे। आप साधु संतों में भी भेद पैदा करेंगे, आप उसमें भी पक्षकार बना देंगे। आखिर ये सरकार सुनती क्यों नहीं है? हम न्याय की बात करते हैं, हम जनता के अधिकारों की बात करते हैं। आपने 2014-2019 में जो सपने दिखा के जनता के बीच में आए थे, आपने उसमें कोई ठोस संतोषजनक काम अभी तक नहीं किया। और ये कह रहे हैं हम जनता के अधिकारों की बात करते हैं। कोई बोलेगा यहाँ से इस पर? आप लगातार कानून का मखौल उड़ाते जा रहे हैं। आप संवैधानिक
सीमाओं को, मर्यादाओं का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि ठीक। आप सत्ता में हैं, ठीक है। इसलिए आप नहीं, दुस्साहस एक करेंगे। मिनट, आप आपको ये जवाब लाइसेंस दीजिए। मिल गया है। जवाब दीजिए अवनीश जी, आप मैं कई लोगों के तरीके पास के जाऊंगा। पक्षकार एक को मिनट, बैठा हो के गया। ओके ओके अवनीश जी अपना जवाब बचाव दीजिए, मैं करेंगे, जनता के बीच जा रहा ये हूं। स्वीकार्य नहीं है। जवाब दीजिए। हाँ आलोक जी जवाब देखिए, दीजिए। मेरा इतना कहना है, अभी जो पैनलिस्ट बैठे थे उन्होंने एक मजदूर की बात करी। अरे कांग्रेस की सरकार 55 वर्षों से अधिक इस देश में रही है। गरीब का मजदूर आज गरीब क्यों था? आज वो गरीब अपनी मेहनत से कमा रहा है। अरबपति हो आज गया। उस गरीब के आपने घर अरबपति पर बना दिया। आज उस गरीब कितने को मजदूरों को पक्का आपने मकान अरबपति बना नरेंद्र दिया? मोदी ने क्या दिया खोखली है। बातें करते हैं? आज उस अरे कम से कम यहाँ तो गरीब झूठी बातें को करिए। विनोद जी, यहाँ तो आधारहीन बात मत विनोद जी, करिए। यहाँ तो गैर जिम्मेदारी वाली बीच में नहीं, बात विनोद जी, विनोद जी, करिए। विनोद जी, विनोद जी, कम से कम बीच में नहीं। इस बात और ये पर वो दीजिए, लोग हैं सही जवाब दे जो दीजिए। कहते थे यही यहाँ पर चिंता राम है। जन्मभूमि विनोद जी, नहीं है। विनोद जी, यही बीच में समस्या नहीं। है। यहाँ आप पर आदत जो से है अपनी बात अस्पताल नहीं बना आएंगे। दो, ओके, ऐसे होने ठीक है, वाला इधर नहीं आइए, है। इधर आइए। शौचालय बना दो। इस इधर आइए। तरह का झूठ का जो- पुलिस ओके, आप जनता की सुन लीजिए। झूठ का पुलिस विनोद जी, आलोक जी, दोनों लोग जनता की सुन लीजिए। रुकिए 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 भैया बताइए क्या कह रहे हैं आप? बताइए। कहना चाहते हैं ठाकुर साहब से, ठाकुर साहब नहीं, नाम लीजिए। विनोद जी, विनोद सिंह। विनोद भैया से ये कहना चाहते हैं, पहले जाके राहुल गांधी को शिव का मतलब बता दें, और दूसरी बार जो मोदी जी ने कहा था वो कर रही है, ठीक है? अब इतना घोल मचोल कर रहे थे ये राहुल गांधी। आपका नाम क्या है? पंडित ऋषि शर्मा। आप किसी पार्टी से तो नहीं जुड़े ना? नहीं, हमको कोई नहीं जानता। बताइए फिर बोलिए। हम यही कहना चाहते हैं, राहुल गांधी को पहले शिव का मतलब बता दें और जाके सीख लें, ठीक है? ठीक है ठीक है। और कोई इधर कुछ बोलना चाहता है? जी बोलिए, खड़े होके। मैं विनोद भैया से पहले तो एक सवाल करना चाहूंगी। राहुल गांधी पहले तो कहते हैं कि राम काल्पनिक है, उनकी पार्टी कहती है राम काल्पनिक है, फिर कहते हैं कि कोरोना काल में दवाइयां बंटवा दीजिए। कोरोना काल के क्या स्थिति था? अगर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं होती तो कितनी लाशें बिछी होती, शायद इनको ज्ञान नहीं होगा। दूसरी चीज मैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बोलिए, आपका नाम बताइए। मनोज कुमार पाठक, लखनऊ। आप किसी पार्टी से तो नहीं है? नहीं, किसी पार्टी से हम नहीं है। कांग्रेस जब भी धर्म, सनातन धर्म या राष्ट्र की बात करती है तो बहुत हंसी आती है इसके ऊपर। ये हमेशा राष्ट्रद्रोह का काम किया है इन लोगों ने। ये कभी नहीं चाहते हैं कि मंदिर बनता। इन्होंने मंदिर में बहुत रंगे लगाए हैं। अभी भी मैं बहुत विनम्रता पूर्वक ये बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि मंदिर अभी उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए थी, पूरा मंदिर बन जाता, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, बड़े भारी मन से, कि आज श्रद्धेय अशोक सिंघल जी नहीं हैं, आज कल्याण सिंह जी नहीं हैं, उनके अभाव में, उनके न रहने पर हम भारी मन से उनकी प्राण प्रतिष्ठा देख पा रहे हैं। ये क्या चाहते हैं? ठीक है। एक सेकंड, ये क्या चाहते हैं कि माननीय अडवाणी जी, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी भी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप मैम जल्दी आप अपना नाम बताइए। रोजी चोपड़ा। जी बताइए। आप कह रहे हैं ना कि जैसे सब लोग अब सब भगवान की शरण में जा रहे हैं, तो चलो एक तरीके से ये एक अच्छी बात हो रही है कि चाहे वो गलत इंटेंशन से जा रहे हैं, लेकिन वो शायद उनको वहाँ जाके सद्बुद्धि मिल जाए कि वो एक सही रास्ते को वो भी अपना लें इसी रास्ते पे। ठीक है विनोद जी, आराम से मैं आ रहा हूँ, आप लोगों के पास आ रहा हूँ। विनोद जी देख लीजिए, जनता का मूड तो यही है। आप छात्रों की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ सब ये पूछ रहे हैं कि वो पार्टी आज राम पर कैसे बोल रही है जो कहती है राम काल्पनिक है। नहीं, देखिए सरासर गलत है। राम कभी काल्पनिक नहीं थे। हमारे तो आज प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, अब भाजपा के लोगों को बाज आना चाहिए कि हमारे फाउंडर, हमारे संस्थापक, पार्टी को नई दिशा देने वाले महात्मा गांधी जी राम को जीते थे, राम को मानते थे, सुमिरन करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप सरासर गलत है। हम रग रग में, मन मन में, हृदय हृदय में हमारे राम है। लेकिन राम ने क्या कहा, राम ने क्या सिखाया? राम ने मर्यादा सिखाई, सीमा सिखाई, अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाने का हमें दायित्व दिया है। उससे सबक कब लेगी भारतीय जनता पार्टी? आखिर एक जिम्मेदार सरकार नेता के रूप में इनके पास जब जनता के ज्वलंत जायज सवाल आते हैं तो उससे सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं? ठीक है। सवाल पूछने वालों से व्यक्तिगत दुश्मनी क्यों निकालते ठीक हैं? है, ये बात तो है महंत राजू दास जी। भगवान राम का जीवन ही अपने आप में मर्यादा का एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो आप अगर किसी से सहमत नहीं है तो उसको सनातन विरोधी ठहरा दें। हिंसा, गोली, आप गाली। बीच में मत बोलिए। अगर आप कोई आपके न्योते पर नहीं आ रहा है तो आप उसको सनातन विरोधी ठहरा दें। मतलब अगर कोई 22 जनवरी को नहीं आएगा और 22 जनवरी के बाद आएगा तो वो सनातन विरोधी हो गया, वो राम विरोधी हो गया। पहले तो मैं मोदी विरोध हो सकता है, सुन लेकिन लीजिए, राम विरोधी कैसे इसीलिए होगा? मैं कह रहा हूँ ना, पहले तो मैं इसे बौद्धिक आतंकवादी से पूछना चाहता हूँ। उतरते सीधे साधु पे अटैक कर दिया। ये बौद्धिक आतंकवादी उतरते सीधे कह दिया राजू दास किसी पार्टी का प्रवक्ता है। गजब बात करते हो। जब हम सनातन की बात कर दे, संस्कृति की बात कर दे, हिंदू की बात कर दे, हिंदुत्व की बात कर दें तो हम बीजेपी के प्रवक्ता हो गए।
इनको कोई नहीं अच्छा लगता है। राम मंदिर राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हो रहा है, ये कार्य भाजपा करा रही है, आरएसएस करा रही है, विश्व हिंदू परिषद करा रही है। अरे गजब बात करते हो क्या भाजपा थोड़ी बताएंगे मैं किसी को आपके कौन बीच में नहीं बोला, सनातनी है कौन इस सनातनी नहीं है। बौद्धिक आतंकवादियों से मैं बात नहीं करता बीच में। ये कालेमी क्या बोल रहा है पता है आपको? ये कालेमी शुद्ध कालेमी है, ये शुद्ध कालेमी है जिसने राम को काल्पनिक कहा, जिसने राम को काल्पनिक कहा। मेरा सवाल क्यों नहीं कहेंगे? आपने अपनी एक बात तरफ तो इन्होंने टेंट में भगवान राम को रख लिया, आपने अपनी बात कह दिया, मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं पूछता हूँ राजू जी, आप मेरा सवाल तो सुन लीजिए। ये तो मैं मेरा आपसे पूछ सवाल रहा हूँ। मेरा सवाल नहीं सुन रहे आप। मेरा सवाल सुन लीजिए और मैं चाहूंगा कि आप उसका जवाब दें। 22 जनवरी को अगर जो नहीं आ रहा है तो वो सनातन विरोधी कैसे है, मुझे ये बताइए। नहीं, वो बाद में आ जाए तो सुन लीजिए, मैं 22 जनवरी की बात नहीं कर नहीं, रहा हूं। आपने कहा भी। नहीं 22 जनवरी की मैंने बात कहा क्या? हाँ। मैंने ये कहा ये आ ही नहीं सकते, ये शुद्ध रूप से कालेमी है। अभी हम कल ही आए, हमारी पूरी पार्टी आई, ये हजारों कालेमी लोगों ने कैसे दर्शन आएंगे? किया। ये आपको क्या समझ नहीं सोनिया आ रहा है? अरे आप क्यों सोनिया मिथ्या एंटोनो प्रचार माइनो करते ने हैं? क्या क्यों कहा? गलत बात करते हैं? प्रियंका वाड्रा क्यों ने क्या आधारहीन कहा? बात करते हैं? राहुल गांधी ने क्या कहा? मल्लिकार्जुन धर्म पर खड़गे और ने हम पर क्या कहा? आपका एक अधिकार क्या कैसा कहा है? भाई? पार्टी का एक अधिकार हाँ, क्या बात देख करते रहे हैं हो? आप? ये कालेमी अरे, देखो, एक- ये गिरगिट जैसे रंग नहीं तो बदलने आप वाले लोग। किसी को देखिए, ये अब आप गिरगिट- किसी को गिरगिट कहेंगे, अरे कालेमी क्यों नहीं? कहेंगे तो गुस्सा तो आएगा ना अरे उसको। भाई गजब बात करते हो। रंग किसने ये बदला? धर्मयुक्त आचरण रंग है। किसने बदला? ये किसी संत का रंग किसने व्यवहार बदला? है। एक मिनट। आप मैं पूछना चाहता हूँ रंग बदला किसने? मेरा सवाल ये है, राजू दास तो कभी टोपी लगा के इनके यहाँ नहीं गए, पूछता हूँ इनसे। राजू दास